हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि अभी हम ऐसे सिक्योरिटी गार्ड के जो मिलने वाले फैसिलिटीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त भाई मेरे को कमेंट कई दिन से कर रहे हैं। तो उस पे मैं सोचते भी चाहते उस पे मतलब बहुत प्लानिंग करते करते मैंने फाइनल उसमें तैयार हो गया हूँ, जो कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं। जो SIS में सिक्योरिटी गार्ड जो काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, उसको मिलने वाले फैसिलिटीज़ के बारे में क्या क्या सुविधा दिया जाता है। जैसे कि ग्रुप 4 के बारे में बहुत सारे आप सुने होंगे, CL देते हैं, PL देते हैं, बोनस देते हैं साल में एक बार। तो मैं इसे ही ऐसे सिक्योरिटी की पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ, और असली सच्चाई जो क्या है इसका जो है रहस्य, और क्या फैसिलिटीज दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारा एक हैप्पी ब्लॉग चैनल है, वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहेगा सिक्योरिटी फील्ड का। दोस्तों SIS की में जो मिलने वाली सुविधा है उसमें मैं पहले पहले स्टार्टिंग में पॉइंट में बताना चाहूँगा। जो भी दोस्त भाई इसमें पहली बार ज्वाइनिंग होता है तो उसको दो चीज़ क्रिएट करके दिया जाता है, अकाउंट बना करके दिया जाता है, KYC कर साथ में किया जाता है। वो है एक EPF। PF के बारे में तो आप सब कोई जानते होंगे, जो कि आपको जब रिटायरमेंट लेते हैं या आप रिजाइन करते हैं तो PF प्लस पेंशन, ये दोनों आपको जो है दिया जाता है। जो सैलरी रहता है, सैलरी से 12% कंट्रीब्यूट काट करके और PF में कंट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और PF का डबल जो मिलता है, डबल का भी स्टोरी ऐसा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जो कटता है 1500 रुपया, 1500 रुपया एम्प्लॉयर देते हैं। तो एम्प्लॉयर देते हैं, जिसमें से 15% में से जो है 1500 रुपये में से जो है आपका तो हो गया 1500, 1500 से जो है कंपनी देते हैं, उसका जो है 75% पेंशन में चला जाता है। जब आप रिजाइन दीजिएगा उस टाइम में आपको मिलेगा, चाहे रिटायरमेंट लीजिएगा तब आपको मिलेगा। ऐसे सिस्टम है, ऐसे क्लियर जो है पहले कर देते हैं। ये हो गया PF का सिस्टम। और 6 महीने के बाद आप कभी भी PF 75% निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। और दोस्तों ये फर्स्ट हो गया जो इसमें फैसिलिटी जो दिया जाता है। दूसरा है ESIC। उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये हो गया इंश्योरेंस के तहत जो भी आप इसमें आपका ESI बनेगा, ESI कार्ड होता है, फॉर्म होता है आपका बनेगा। आपके फैमिली में जो भी आप पे निर्भर है, जो आपका पापा हो गया, मम्मी हो गए, भाई बहन जो आप पे निर्भर है, आपसे छोटे, और आपके बीवी, आपके बच्चे, ये सब का जो है एक PF नंबर बनेगा, अकाउंट बनेगा। उसमें आप जो है आपका अगर किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, कुछ भी घटना दुर्घटना होता है, तो उसका आप ESI हॉस्पिटल जो है हर स्टेट में है आजकल, तो वहाँ पे ले जा करके फ्री में इलाज करवा सकते हो, और आपको वो कार्ड भी दिया जाएगा, ये SI कार्ड। ये दूसरा फैसिलिटी हो गया। और तीसरा ये हो जाता है दोस्तों, जो इसमें बोनस बोनस के लिए बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, जो हर ग्रुप 4 में जो है साल में एक बार दिवाली में बोनस देता है। तो SIS में ऐसे सिस्टम है कि अगर SIS में अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो हर महीने अगर आप महीने में ड्यूटी करते हैं तब एक दिन का आपका पेमेंट जो है बोनस में लिखा जाएगा। क्योंकि मैं सैलरी के स्लिप में कई सारे वीडियो बनाया हूँ, उसमें देखिएगा कि सैलरी स्लिप में जो है ना लिखा रहता है, अगर एक महीना ड्यूटी करते हैं तो एक महीने का एक दिन का जो आपका सैलरी बनता है पेमेंट 500 या 600 या 700, तो 700 रुपया बोनस हर एक महीना का दिया जाता है। और वही जोड़ करके SIS वाले क्या करते हैं, ग्रुप 4 वाले क्या करते हैं, तो महीने के ये जोड़ते नहीं है, महीने में देते नहीं है, वो सीधा दिवाली में देते हैं काउंट करके। तो ये सिस्टम जो है ग्रुप 4 में सिस्टम है, और SIS में ऐसे है जो प्रत्येक हर महीने जो है आपको बोनस देते रहेंगे। और रहा बात रहने खाने का, तो दोस्तों जैसे आप ट्रेनिंग करते हैं और आपको कहीं भी भेजते हैं तो आपको रहने खाने का जो है जहाँ पे 200 से प्लस सिक्योरिटी गार्ड का मैन पावर है, बड़े फैक्ट्री है, बड़ी कंपनीज है जहाँ पे 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहाँ पे हर सिक्योरिटी गार्ड मैनेज नहीं कर पाते फील्ड ऑफिसर रखने का अपने अपने रूम में लोग। तो ऐसा क्या करता है कि वहाँ पे बैरक ले लेते हैं, अब 20 रूम का या 25 रूम का, 50 रूम का ऐसी करके, और उसमें हर रूम में 2 लड़का 3 लड़का को एडजस्टमेंट करा देता है, और वो SIS अपना बैरक रखता है। और उसमें जो है आप अगर महीने में रहिएगा तो 1000 रुपया 100% है जो 1000 रुपया काटेगा
अगर बंदा ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तो वो रूम का तो रेंट देना है उसको, तो आपको 1100 हो सकता है, 1200 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, कम से कम में होता है। आप कभी भी जाओ, कभी भी आ सकते हो। जैसे अगर आप कभी गाँव जाते हैं, आप 15 दिन ड्यूटी किए तो 15 दिन का ही पैसे काटेगा, ये नहीं 500 रुपये ही काटेगा, ऐसे नहीं जो 1000 महीने का पूरा काटेगा। 15 दिन गाँव चलेगी कोई बात नहीं। अगर दूसरे जगह रूम लेते हैं आप, तो दूसरी जगह रूम क्या है कि आपको अगर 15 2000 में रूम लिया, अगर 2 लड़के हैं तो महीने में आप 10 दिन रहोगे, 1 महीना रहो, पूरा पेमेंट लेगा रूम मालिक। तो ये सिस्टम है। और खाने का बात है दोस्तों, तो खाने का भी बहुत सारा मैसेज आता है कि क्या सिस्टम है, फैसिलिटी देता है कि खाने का जो है SAS कहीं भी ये सुविधा नहीं देता है। अगर हाँ, ये बहुत सारे साइट पे, अधिकतर कम से कम नहीं, बहुत सारे साइट पे देखा जाए 40% साइट पे आप ड्यूटी करते हैं तो कहीं होटल है, कोई कंपनी है जहाँ कम एम्प्लॉय है, कम सिक्योरिटी गार्ड है, तो वहाँ पे जो है आपको अगर एम्प्लॉय के लिए खाना आता है तो सिक्योरिटी गार्ड को भी दे दिया जाता है। अगर 10-5 सिक्योरिटी गार्ड रहता है तो उसको भी खाना दे दिया जाता है, उसका पैसा वैसा डेबिट नहीं करता है। दोनों टाइम तो दोनों टाइम, एक टाइम कई जगह देता है तो एक टाइम देता है। मारुति होंडा सबसे बड़ा साइट है दिल्ली हरियाणा में, गुड़गांव में। इसमें बता दूं तो इसमें जो है बहुत कम रुपए, मतलब 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये प्लेट लेता है, जो कि 150 रुपये वाला प्लेट खाना रहता है। आपको 15-20 रुपये प्लेट में जो है वो खाना देता है सिक्योरिटी गार्ड को स्पेशल, और वो खाना आप खा सकते हो। नंबर 1 फैसिलिटी रहता है खाने पीने को लेकर के, रहने का हो गया, खाने पीने का हो गया, PF हो गया, ESI हो गया, ये सब फैसिलिटी आपको सिक्योरिटी गार्ड में देखने को मिलेगा। और रहा छुट्टी का बात, तो इसमें छुट्टी दोस्तों, अगर छुट्टी आप करते हैं तो आपको छुट्टी का जो है पैसे नहीं देगा उसमें। और छुट्टी जैसे करेंगे आप, जितना दिन ड्यूटी करेंगे उतना दिन ही आपको पेमेंट दिया जाएगा, और अगर छुट्टी करते हैं तो आपको उसका कोई पेमेंट नहीं देता है। और CLPL रहा बात SAS में, तो SAS में CLPL का कोई सिस्टम नहीं है जो ग्रुप 4 में है। और दोस्तों मैं बहुत जल्द ग्रुप 4 का फैसिलिटी के बारे में लेकर के आऊँगा, जो क्या सुविधा मिलता है, क्या फैसिलिटी मिलता है ग्रुप 4 सिक्योरिटी गार्ड में। क्योंकि अभी ट्रेंड में है SAS सिक्योरिटी गार्ड और ग्रुप 4 सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि हर जगह देखा जाए तो SAS सिक्योरिटी गार्ड जो है कब्जा कर रहे हैं। और देखिए ऐसा है कि अगर ग्रुप 4 कहीं साइड अगर नया लेता है तो वो पहले बॉन्ड पेपर पे लिखा लिया जाता है, जो हम महीने में साल में इतना बोनस लेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड का और इतना सैलरी लेंगे। उसमें कंप्रोमाइज का कोई सिस्टम नहीं है। SAS में क्या है, आपको जितना ही देना है इतना इतना, कम से कम इतना सैलरी लगेगा, बस हो गया, बोनस वोनस कोई सिस्टम नहीं है ऐसे। और SAS में ऐसे नहीं है, कहीं कहीं सिस्टम नहीं है, कहीं कहीं सिस्टम भी है जो बोनस देते हैं। तो बोनस साल में आपको 20,000, 15,000, 25,000, जितना आपका सैलरी है उतना बोनस आपको मिल जाते साल में SAS में भी। तो ये SAS का सिस्टम रहा। और रहा हम ज्वाइनिंग का बात करें, तो हर जगह जो ज्वाइनिंग के दौरान ही आपको PF और SI नंबर बना दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्कूल का, जो आपके बच्चे हैं, कम से कम 2 बच्चे को, जो देहरादून में सबसे बड़ा फेमस स्कूल है SAS का देहरादून में, वो SAS के बच्चे को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। अगर आप नॉर्मली वहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो आपको 4 लाख रुपए सालाना ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चे हैं, एक इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है आपको मौका मिल सकता है आपके बच्चे को देहरादून में पढ़ने के लिए। हमारे साथ कई सारे लेडी सिक्योरिटी गार्ड एक थी जो उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे देहरादून में। इंट्रेंस एग्जाम अगर पास कर जाते हैं आपके बच्चे तो आपको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा देहरादून में। और प्लस में ये है कि आपको जो है आपकी सैलरी से 12% सैलरी जो है डेबिट कर लिया जाएगा SAS की तरफ से। जो अगर आपके बच्चे, बस वही फीस है, रहना खाना सब चीज़ कंपनी की तरफ से रहेंगे देहरादून स्कूल में। अब हम बात करते हैं लोन का। अगर आप 2 साल प्लस हो जाते हैं तो आपको लोन दिया जाएगा SAS की तरफ से, फैमिली के लिए, घर बनाने के लिए, चाहे आपको गाड़ी लेना चाहते हैं 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर, इसके लिए भी लोन देता है SAS, जो SAS के कर्मचारी है। ये फैसिलिटी हो गया। और हम बात करते हैं SAS, अगर 5 साल से अगर प्लस हो जाता है आपको, अगर SAS में एम्प्लॉई है तो 5 साल के बाद आपको अगर रिजाइन देते हैं या छोड़ देते हैं तो आपको जो है PF पेंशन तो मिलेंगे। अब आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा जो ग्रेजुटी होता है, जो अगर 5 साल प्लस हो गया तो आपको जो है जितना आपका सैलरी है 1 महीने का, वो साल का एक सैलरी रख लो। यानी अगर आपको 20,000 रुपया महीने अगर कमाते हैं, अब 5 साल के बाद रिजाइन देते हैं तो 20 पंचे 100, आपको 1 लाख रुपया जो है ग्रेजुटी बनता है, जो आपको 5 साल के बाद अगर रिजाइन करते तो वो आपको 1 लाख के समथिंग मिलेगा, 80-90 हज़ार ऐसे। अगर छुट्टी बीच में मारते हैं तो वो काट लिया जाता है, छुट्टी का नहीं देता है। तो इस तरफ से मिलता है फैसिलिटी इसमें दोस्तों SAS में। हर 2 साल पे अगर आप अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन दिया जाता है। प्रमोशन के साथ साथ आपको जो है आपके
पेंशन, उसके बाद जो है अगर दोस्तों अगर बात करें परमानेंट का, तो ये जब तब तक 60 से 65 साल तक आप परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन एक है, अगर इस बीच में आपको चोरी जैसे मामला में नहीं फंसना है, अगर इस मामला में केस में आप नहीं फंसते हैं, अगर आप पे कोई एफआईआर नहीं होता है, तो आप परमानेंट 60 से 65 साल तक ड्यूटी कर सकते हैं। लगभग फैसिलिटी यही है, लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है ग्रुप 4 सिक्योरिटी के फैसिलिटी, सिक्योरिटी गार्ड के फैसिलिटी के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।